जितनी मेहनत मैंने करी, मैं बहुत तकदीर वाला हूं कि उससे ज़्यादा मेहनत मेरी टीम ने करी। आपके साथ ने आज हमें ये ऊंचाई दी है, ये मुकाम दिया है कि हम आज 40 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको लग रहा होगा आज मैं कहां से वीडियो बोल रहा हूं। एक नई जगह है और मैं इस तरह माइक हाथ में लेके बोल रहा हूं। तो जिस जगह बोल रहा हूं उस जगह पर आने के पीछे कारण आप हैं। एक बहुत बड़ा सपना आज पूरा हुआ, हमारे 40 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए। और हकीकत यही है कि हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इतनी तेज़ी के साथ, इतनी स्पीड के साथ हम ये मुकाम हासिल कर लेंगे। दिन रात की मेहनत थी, ये बात मैं मानता हूँ। पिछले एक शो आता है मेरा सुबह 6 बजे। पिछले 4 सालों से मैंने कभी वो शो मिस नहीं होने दिया। बीमार भी पड़ा बीच में, 102 103 बुखार था। घूमने भी जाता हूँ, घूमने का शौक़ है, लेकिन मैं कई बार थोड़ा लेट उठता हूँ। मैं कभी उठा 7 बजे तो मैंने देखा 6 बजे से 7 बजे के बीच में कई बार ऐसा हुआ कि 1-1 लाख व्यू आते थे। इसका मतलब कि सुबह 6 बजे लोग इंतज़ार करते रहे थे। तो ये जो लोगों की व्यूअरशिप थी, ये लोगों का प्यार करने का तरीका था, इसने मुझे और प्रेरणा दी कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। 4 सालों से एक भी छुट्टी नहीं, चाहे होली हो या दिवाली हो, बोला। जितनी मेहनत मैंने करी, मैं बहुत तकदीर वाला हूँ कि उससे ज़्यादा मेहनत मेरी टीम ने करी। अपनी टीम के लोगों को मैंने देखा कि यहाँ किसी के मन में ये कभी ख्याल नहीं आया वो किसी संस्थान में काम कर रहे हैं। हर किसी के जहन में आया कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये चैनल उनका अपना परिवार है। बहुत संघर्ष से जब चैनल शुरू किया, किसी भी सरकार को, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, किसी भी सरकार को ये पसंद नहीं होता है कि कोई उसके खिलाफ एक शब्द बोले। और ऐसे दौर में जब सारी मीडिया, लगभग सारी मीडिया गोदी मीडिया बन गई हो, जब सरकार की जय जयकार करने में लगे हों, ऐसे में सरकार की आंखों में वो लोग पत्थर की तरह चुभते हैं जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हैं। रास्ता बहुत पथरीला था, रास्ता बहुत मुश्किल भरा था। ऑफिस पे हमले हो रहे थे, आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच सेटअप कर दी गई थी। 6 इंस्पेक्टर 18 जिलों में जांच कर रहे थे। STF के सबसे बड़े अफसर अमिताभ बच्चन, उनका प्यार ज़्यादा आ गया था। अखबार निकालता हूँ 4 PM के नाम से, उन्होंने एक STF की खबर छपी थी, मेरे और मेरी पत्नी दोनों पे मुकदमा कर दिया डिफॉर्मेशन का। ये सारी प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी। लखनऊ में अखबार वालों को मकान मिलते हैं, मुझे मकान मिला था। संजय सिंह का इंटरव्यू किया, सुबह 100 पुलिस वाले लगा के मकान खाली कर दिया गया। अखबार को 7 सालों में कोई विज्ञापन नहीं दिया गया। मैं मानता कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था, मेरी मानता ख़त्म कर दी गई। मैं अकेला पत्रकार हूँ यहाँ पे। सब्जी वाले बेचने वालों को, पान बेचने वाले को मान्यता है, मेरा सचिवालय पास तक नहीं बनाया गया। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी ज़िंदगी में कि जितनी बाधाएँ आती हैं वो एक बड़ी मंजिल की तरफ इशारा कर रही होती है। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा होता है कि आप उस बाधा से टकरा के गिरेंगे या उस बाधा को पार करेंगे, और फिर एक खुला मैदान, खुला आसमान आपका इंतज़ार कर रहा होता है। तो आज जब 40 लाख हुए तो मेरी पार्टी ने कहा कि हम लोग छोटी सी पार्टी करें। तो ये सारी टीम आप देख रहे हैं, ये सब लोग मेरे वो लोग हैं जिनके बिना शायद ये चैनल कभी अस्तित्व में नहीं आता। ये सारी टीम देखिए, इन लोगों को बहुत सारे चेहरे आप देख रहे होंगे, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको आप नहीं देख रहे होंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन इनके बिना शायद चैनल कभी पूरा नहीं होता, मैं 40 लाख के सफ़र तक नहीं आता। ये वो लोग हैं जो मेरे हिम्मत बढ़ाते हैं, मेरे को ताकत देते हैं, मेरे साथ खड़े रहते हैं दिन हो या रात हो, और ये हौसला देते हैं। और मेरे यहाँ महिलाएं, लड़कियाँ जो हैं वो बहुत मेहनती हैं। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि देर रात हो रही है, इनको जल्दी चला जाना चाहिए, लेकिन कोई काम अगर
रुका हुआ है, कोई काम पेंडिंग है, तो इन लोगों से कहना पड़ता है। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ, हमारे योगेश जी बिना कुछ कही ये कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। कभी कभी इतनी भी बेकदरी का सामना करना पड़ता है कि मैं कुछ बोलूँ और ये लोग काम करते रहते हैं, मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये टीम वो है कि जिसने 4 PM को खड़ा किया, 4 PM को ताकत दी और 4 PM को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाया। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे तो हमारा नेशनल चैनल था, उसको अचानक हम सुबह उठे तो वो चैनल, एक दिन हमने देखा कि चैनल बंद है, चैनल हैक करा दिया गया, सरकार के इशारे पे हैक करा दिया गया। हमने इमीडिएटली 4 PM यूपी के नाम से नया चैनल बनाया और फिर 2 दिन तक बड़ा आंदोलन सा हुआ, कई प्रेस क्लब में इसके विरोध में मूवमेंट हुआ। हमारे अच्छे मित्र हैं, भाई जैसे बहुत अच्छे लॉयर हैं, मोहम्मद हैदर, उन्हें यूट्यूब को लीगल नोटिस दिया कि आप हिंदुस्तान में आप गलत कर रहे हैं, हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रहे हैं। और लेकिन इतना सब होने के बाद डर नहीं लगा। निधि, डरी थी तुम कभी? कभी नहीं डरी। तो ये सारी टीम कभी डरी नहीं और हमेशा लड़ते रहे और तीसरे दिन वो चैनल खोल दिया गया। तब तक 4 PM यूपी बन गया था और इसके बाद हमको लगा कि राज्यों के चैनल शुरू होने चाहिए। उसके बाद एक एक करके 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बॉलीवुड, पंजाब, दिल्ली, हम लोगों ने एक एक करके चैनल खड़े करने शुरू कर दिए। उन चैनलों में सीनियर जर्नलिस्ट आने लगे और 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देश का एक ऐसा उभरता हुआ यूट्यूब चैनल बन गया जिसके कई राज्यों में अपने राज्य के चैनल बन गए। और एक साइट है socialblade.com, ये ग्लोबल साइट है। इस पर आप किसी भी यूट्यूबर का नाम डालेंगे तो ये लिख के आ जाएगा कि उसके कितने व्यू हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं। मैं बड़ा हैरान था कि कल रात को मैंने ये साइट खोली तो पिछले 28 दिनों में, शायद 28 दिनों का या 30 दिन का डाटा था, हमारे 28 करोड़ व्यू थे। तो मैं हंस रहा था। मैंने अपने मित्र से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में जितने वोट मिले उतने व्यू हमारे 1 महीने में आए। ये एक जादू है, ये आसान बात नहीं है। जाहिर है ये एक अद्भुत घटना है मेरी लाइफ में। मैं मॉल में जाऊं, मैं रेलवे स्टेशन में जाऊं, मैं एयरपोर्ट पे जाऊं, मैं सड़क पे घूमूं, लोग आ जाते हैं, लोग सेल्फी खिंचाते हैं, फ़ोटो देते हैं, सिर पे आशीर्वाद, हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। ये वो लोग हैं जिनको ये यकीन है कि इस देश में कोई है जो सच की आवाज़ बन के बोल रहा है। कोई चैनल ऐसा है जो सत्ता के आगे झुका नहीं है। कोई चैनल ऐसा है कि जो सत्ता की आंख में आंख डाल के सवाल कर रहा है। और ये सवाल करना, ये लड़ाई लड़ना एक आम आदमी की ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। मीडिया का काम, जब हमने पत्रकारिता सीखी थी तो हमको बताया गया जो सरकार छुपाती है खबर वही है, छुपाने वाली चीज़ सरकार की खबर है, जो सरकार बताती है वो विज्ञापन है। अफसोस अब जो सरकार बताती है लोगों ने वही खबरें मांगना शुरू कर दिया है। जो सरकार छुपाती है उसकी कोई बात नहीं करता, सवाल विपक्ष से होता है। लेकिन ऐसे दौर में हमारा चैनल को इतना प्यार आपका मिलना एक सुखद बयार है, सुखद ठंडी हवा का एक झोंका लगता है। हमको लगता है कि हमने रेत में जो महल बनाया था वो इतना मजबूत महल बन गया कि बड़ी सी बड़ी लहरें उसको तोड़ नहीं पा रही। जो कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मुझे याद है मैंने वो पढ़ा था किस्सा कि जब भगवान राम पुल बना रहे थे लंका पे चढ़ाई के लिए, तो एक छोटी सी चींटी थी होती, वो अपने मुंह में एक दाना, एक कण दबा के ले जा रही थी। वहाँ पे एक बानर ने पूछा, चींटी इतना विशाल पुल बन रहा है और तेरे इस दाने से क्या होगा, क्या पुल बन जाएगा? चींटी ने कहा, पुल बने ना बने, जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि इस पुल को बनाने वालों में एक योगदान मेरा भी था। तो जब इतिहास लिखा जाएगा और लिखा जाएगा कि जब देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही थी, जब देश में तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा था, जब देश में आवाज़ों को बंद करने की साजिश रची जा रही थी, तो कम से कम हमने अपना दायित्व निभाया, हमने समाज को जागृत किया, हमने समाज को चेतना में लाने की कोशिश करी, सरकार की आंख में आंख डालकर पूछा। लेकिन जाहिर है ये सारी बातें हमारी बेईमानी हो जाती अगर आपका साथ नहीं मिलता। आपके साथ ने आज हमें ये ऊंचाई दी है, ये मुकाम दिया है कि हम आज 40 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हैं। एक पार्टी हुई, सब लोगों ने आज बहुत जम के डांस किया,
खाना खाया, मस्ती करी, मस्ती की ये पाठशाला जारी रहनी चाहिए। जब 50 लाख सब्सक्राइब हो जाएंगे तो बताइएगा कि कहाँ पे पार्टी करें। आप में से सबसे ज़्यादा जिसकी राय आएगी हम लोग वहीं जाके पार्टी करेंगे। एक बार दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।